नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि अश्विनी से पुनर्वसु तक क्रमशः इन 7 नक्षत्रों में यदि जन्म हो तो जातक का चरित्र कैसा होता है। इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि अश्विनी नक्षत्र से लेकर के और पुनर्वसु नक्षत्र तक क्रमशः ये 7 नक्षत्र हैं। नंबर 1 अश्विनी, नंबर 2 भरणी, नंबर 3 कृत्तिका, नंबर 4 रोहिणी, नंबर 5 मृगशिरा, नंबर 6 आरुद्रा और नंबर 7 पुनर्वसु। ये 7 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में यदि किसी जातक का जन्म होता है तो उसका चरित्र कैसा होता है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है अश्विनी नक्षत्र से पुनर्वसु नक्षत्र तक का फलादेश है। सबसे पहले अश्विनी नक्षत्र के बारे में जानिए कि अश्विनी नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है वह अपने से बड़ों की सेवा करने तथा आदर करने वाला होता है। चाहे अपने से बड़े उसके भाई बंधु हों, चाहे माता पिता हों, चाहे रिश्तेदार हों, वह सबका सम्मान करने वाला होता है। जिस जातक का अश्विनी नक्षत्र में जन्म होता है वह अति नम्र स्वभाव का भी होता है, विनम्र स्वभाव का भी होता है और सत्य वक्ता भी होता है। हमेशा सत्य बोलने वाला होता है, धन संपत्ति को प्राप्त करने वाला होता है, स्त्री आभूषण और पुत्र सुख से युक्त होता है, अर्थात स्त्री सुख से और पुत्र सुख से संपन्न रहता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अश्विनी नक्षत्र की जातक का फलादेश कैसे होता है। यदि जातक का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हो तो अपने से बड़ों की सेवा करने वाला तथा सेवा के साथ सम्मान करने वाला भी होता है, अति नम्र स्वभाव का होता है, सत्य वक्ता होता है, धन संपत्ति प्राप्त करने वाला होता है और स्त्री पुत्र से के सुख से युक्त होता है। अब देखिए नंबर 2, नंबर 1 तो अश्विनी नक्षत्र हुआ, नंबर 2 भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र वाला जातक, यदि किसी जातक का भरणी नक्षत्र में जन्म हो तो वह लोकोपवाद से अपयश पाने वाला होता है, खेल में समय बिताने वाला होता है, अति चंचल होता है और दुष्ट स्वभाव का होता है। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो भरणी नक्षत्र का जातक चाहे काम कितना ही अच्छा भी करे फिर भी उसको अपयश की प्राप्ति होती है। अब खेल में उसकी विशेष रुचि होती है, पढ़ने में कम रुचि और खेल में ज़्यादा रुचि होती है और चंचलता भी बहुत होती है। तो इस प्रकार से भरणी नक्षत्र वाले जातक का फलादेश होता है। अब आगे देखिए नंबर 3 कृत्तिका नक्षत्र। यदि किसी जातक का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो तो वह क्षुधातुर, मतलब उसको बहुत भूख लगती है, एक तरफ से खाया एक तरफ से भूख, क्षुधातुर और असत्यवादी, झूठ बोलने वाला भी होता है, धनीहीन भी होता है, अत्यंत गरीब होता है, बहुत परिश्रम करने पे धन की प्राप्ति होती है और
घुमक्कड़ स्वभाव वाला होता है। इसके साथ ही कृतघ्न भी होता है। कृतघ्न का मतलब दूसरे के उपकार को नहीं मानता है, और इसके साथ साथ कटुभाषी भी होता है, कठोर बोलने वाला होता है, तथा निंदित कार्य करने वाला होता है। इस प्रकार से कृतिका नक्षत्र में देखिए, इस प्रकार शास्त्र में लिखा हुआ है कि कृतिका नक्षत्र में जिस जातक का जन्म होता है वह क्षुधातुर होता है, असत्यवादी होता है, झूठ बोलने वाला होता है, और अत्यंत परिश्रम करने पर उसको धन की प्राप्ति होती है, घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाला होता है, दूसरे की उपकार को भी नहीं मानता है, और कृतघ्न होता है, और निंदित कार्य करने वाला होता है। अब आगे देखिए, यदि नंबर 4 किसी जातक का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हो तो उस जातक का चरित्र कैसा होता है, स्वभाव कैसा होता है। वह धर्म कर्म करने में अधिक रुचि रखता है और अधिक चतुर भी होता है, और व्यवसाय में समर्पित होता है। जिस व्यवसाय में हाथ डालता है उसको मन लगा करके करता है, व्यवसाय में समर्पित होता है, चाहे वह नौकरी कर रहा हो, चाहे वह निजी व्यवसाय कर रहा हो, लेकिन मन लगा करके काम करता है, और सुंदर स्वभाव वाला होता है, मधुरभाषी भी होता है, अपनी वाणी से दूसरों को आकर्षित करने वाला भी होता है, और मधुर बोलने वाला भी होता है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो अश्विनी नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र का जातक अत्यंत व्यवहार कुशल होते हैं। रोहिणी नक्षत्र को फिर से देखिए, रोहिणी नक्षत्र वाला जातक, यदि जिस जातक का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ हो वह धर्म कर्म करने में चतुर होता है, और वो जो है उसकी जिज्ञासा भी होती है, किसी भी कार्य करने के लिए जिज्ञासा भी रहती है, व्यवसाय में समर्पित रहता है, और मन लगा करके जिस व्यवसाय को करता है उस व्यवसाय में समर्पित रहता है, अत्यंत सुंदर स्वभाव वाला होता है, अपनी वाणी से आकर्षित करने वाला होता है, सबको अपनी वाणी से आकर्षित करता है, सबको संतुष्ट करता है, किसी से राग द्वेष नहीं करता है। इस प्रकार रोहिणी नक्षत्र का जातक होता है। अब आगे देखिए, मृगशिरा नक्षत्र नंबर 5, मृगशिरा नक्षत्र। तो मृगशिरा नक्षत्र का जातक धनुर्विद्या में निपुण होता है, गुणवान व्यक्तियों का सम्मान करने वाला होता है, साधु संतों का सम्मान करने वाला होता है, गुणी व्यक्तियों का सम्मान करने वाला होता है, दुर्गुणी व्यक्तियों को का त्याग करने वाला होता है, और योगी के समान उसका स्वभाव होता है, गुणवान भी होता है, अत्यंत गुणवान होता है, और राजपक्ष से सम्मान प्राप्त करता है तथा लाभ भी प्राप्त करता है। इस प्रकार से कहा जाए कि राजयोग उसको राजयोग के प्रबल योग होते हैं, उसके क्या होते हैं, राजयोग के प्रबल योग होते हैं, और राजपक्ष से सम्मान प्राप्त करता है तथा लाभ भी प्राप्त करता है, और सन्मार्गगामी होता है, अर्थात अच्छे मार्ग पर चलने वाला होता है, अच्छे मार्ग का अनुसरण करने वाला होता है, कुसंगति का त्याग करने वाला होता है। तो इससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इसी प्रकार अब जो है मृगशिरा के बाद छठवां नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र।
तो आर्द्रा नक्षत्र का जातक सुधातुर होता है, रुक्ष शरीर वाला होता है और भाई बंधुओं से प्रेम करने वाला होता है, अत्यंत प्रेम करने वाला होता है। लेकिन एक अवगुण होता है उसका कि वह अत्यंत क्रोधी होता है और क्रोध के साथ साथ कृतघ्न भी होता है। यदि किसी ने उसका उपकार किया हो तो उसके उपकार को नहीं मानता है, किसी के एहसान को नहीं मानता है और दया रहित होता है, अर्थात निर्दयी भी होता है। तो इससे आगे अब आप आगे देखिए, 7वां नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। तो पुनर्वसु नक्षत्र का जातक अधिक मित्र वाला, यार दोस्ती वो बहुत करता है, अधिक मित्रों वाला होता है। जहाँ देखो जिससे भी मिले तुरंत उसके जो है मित्र बन जाते हैं और शास्त्रों का अभ्यास करने वाला होता है, शास्त्रों में रुचि रखता है, धर्म ग्रंथों में उसकी विशेष रुचि होती है और धन संपत्ति से युक्त भी होता है, दानी भी होता है, दान देने वाला भी होता है और चल अचल संपत्ति से युक्त भी होता है। चल अचल संपत्ति से चल अचल संपत्ति का संचय करने वाला होता है। इस प्रकार से उसको चल अचल संपत्ति से अत्यंत लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से आपने देखा, नंबर 1 अश्वनी नक्षत्र, नंबर 2 भरणी नक्षत्र, नंबर 3 कृतिका नक्षत्र, नंबर 4 रोहिणी नक्षत्र, नंबर 5 मृगशिरा नक्षत्र, नंबर 6 आरुद्रा नक्षत्र, नंबर 7 पुनर्वसु नक्षत्र। इस प्रकार से आपने इस वीडियो में 7 नक्षत्रों के बारे में जाना, समझा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे आगे के नक्षत्रों के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।